हाय गाइस, ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। फिर हमारा लेक्चर फोर्थ है। लेक्चर फोर्थ है हमारा किसका? डिजिटल 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 सर्किट डिज़ाइन का। इससे पहले हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। पहले तो हमने पढ़ा था एनालॉग एंड डिजिटल क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था पहले बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? इसमें 2 बिट रहते हैं, 0 और 1। ठीक है ना। इसका रेडिक्स या बेस कितना रहता है? 2 रहता है। ठीक है ना। और नंबर किस फॉर्म में रहते हैं? 0 और 1 के फॉर्म में। आमतौर पर जो डिजिटल डिवाइस होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा है जो हमने पढ़ा वो डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा हमने। दूसरा ये आप जानते हो स्टार्ट होता है 0 से और कहाँ तक जाता है? 9 तक। एज एन ह्यूमन बीइंग हम लोग सबसे ज़्यादा फेमिलियर किसके होते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरा हमने पढ़ा था ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से और कहाँ तक जाता है? टिल 7 तक। ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 8। ठीक है। इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये भी 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? टिल 9 तक ये नॉर्मल रहता है। इसके बाद 10 की जगह इसमें A आता है, 11 की जगह B, 12 की जगह C, 13 की जगह D, 14 की जगह E और 15 की जगह पे इसमें आता है F। ठीक है। तो ये डिफरेंस है अपने नंबर सिस्टम में। मैंने बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम जो डिजिटल डिवाइस होते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप जितने भी, वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम एज एन ह्यूमन बीइंग हम लोग समझते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आमतौर पर यूज़ होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में नेमिंग कन्वेंशन जितने भी होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के कंप्यूटर के, क्या है वो तुम्हारे जॉयस्टिक्स हों या तुम्हारा कोई भी जैसे डिवाइसेस जो बाहर से हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रिंटर हो, स्कैनर हो, उनके नेमिंग कन्वर्जन काम में होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आपको वो लिखे हुए भी दिख जाएंगे। ठीक है। इसमें एक बात और भी मैंने बताई थी कि जैसे 0 बाइनरी नंबर सिस्टम 1 तक जाता है, लेकिन इसका बेस कितना होता है? 2। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम 9 तक जाता है, इसका बेस कितना होता है? 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम कहाँ तक जाता है? 7 तक, इसका बेस कितना होता है? 8। ऐसे ही हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो कहाँ तक जाता है? एफ इसकी वैल्यू दिखाता है 15 की। और कहाँ तक जाता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? इसका बेस कितना होता है? 16। तो
तो हर नंबर सिस्टम अपने बेस से एक कम तक जाता है। जैसे 9 10 है तो कहाँ तक जा रहा है 9 तक, 8 है तो कहाँ तक जा रहा है 7 तक, तो 16 तो कहाँ तक जा रहा है 15 तक। तो ये थोड़ी याद रखने वाली बात है, आपको कन्फ्यूजन से ये बात बचाएगी। नहीं तो क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आप क्या सोचोगे कि 16 तक जाना चाहिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ऐसा नहीं है। ये कहाँ तक जाता है 15 तक। क्यों जाता है? क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे 16 तक जाएगा, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं 0 से। सिमिलरली यही केस किसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में कहाँ तक जाता है 8 तक, जबकि ये कहाँ तक जाता है 7 तक, जबकि उसका बेस कितना है 8, ठीक है ना। इस कन्फ्यूजन से आप दूर रहना और इसमें कंफ्यूज मत होना। अब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है बेस कन्वर्जन। अब बेस कन्वर्जन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में बहुत आता है। हर तरह के एग्जाम का आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे उसमें, दूसरी जगह सारी जगह ये जो है बेस कन्वर्जन की बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अलग अलग बेस में हम कन्वर्ट करेंगे इससे बाइनरी से, जैसे बाइनरी का बेस है हमारा 2, तो इससे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में। इसका उल्टा भी करेंगे, अगर बेस 10 है तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टेल है अगर मान के चलो बेस 8, इससे हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और वाइस वर्सा भी करेंगे, इसका उल्टा भी करेंगे। अगर हमारा हेक्साडेसिमल है तो इससे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो उल्टा भी करेंगे। तो ये सब हम इसमें करके देखेंगे, ये सब हमारे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हम कर रहे हैं कन्वर्जन related to डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक। तो अब जैसे हम पहले हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब जैसे हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, तो उसका एक नंबर है 1011, ये नंबर है हमारा काय में बाइनरी। इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल, मतलब बेस 10, ठीक है, बेस 10। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग पावर में, 1 into 2 to the power 0 प्लस, देखिए इस तरफ से ओपन करते हैं हमेशा, 1 into 2 to the power 1, ठीक है। इस बार कौन सा डिजिट है? 0, 0 into 2 to the power 2, ठीक है, फिर प्लस 1 into 2 to the power 3,
ठीक है। तो बेस 2 है इसलिए हमने किसकी पावर में खोला है, 2 की पावर में। जो बेस होगा हम उसकी पावर में ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या होता है हमारा यूनिट प्लेस 10, 100, 1000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इसलिए पहला हमने क्या लिया 2 की, किसी भी चीज़ की पावर क्या होती है 1 होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर कितनी होती है 1। 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 1 कितना हुआ 2 ही, 2 इंटू 1 2, 2 टू द पावर 2 कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0 0, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 11। अब ये 11 काय में आ गया हमारा डेसिमल, ठीक है। तो किसी भी नंबर का जो बेस होता है, जब हम उसको बेस की पावर में ओपन करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो काय में आता है, हमारा आंसर डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया 2 की पावर में इस नंबर को ओपन कर लिया, हमारा आंसर काय में आया डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई नंबर है हमारा 1 1 0 0 1 1, कितना भी ले सकते हो आप। इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल या बेस 10, ठीक। सीधा सीधा हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को। हम 2 की पावर में ओपन कर लेते हैं। पहले ये 1 है तो 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ये वाला 1 है हमारा, कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 1, ये दोनों क्या होंगे प्लस में, ठीक है। इसके बाद ये 0 है हमारा, इसको हमने ले लिया, प्लस का साइन दोनों प्लस होगा, दोनों के डिजिटों के बीच में 0 इंटू 2 टू द पावर 2, ठीक है, 2 टू द पावर 2 प्लस। इसके बाद ये ले लिया हमने 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3, ये ले लिया हमने, तो बीच में आएगा प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4, ये आखिरी वाला 1 बचा हमारा, इसको ले लेते हैं 1 इंटू 2 टू द पावर 5, ठीक है। 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा इसका 1, 2 टू द पावर 1 कितना होगा 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, किसी भी किसी 0 को मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 0। सिमिलरली 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा हमारा, 2 टू पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16, 16 इंटू 1 कितना हो जाएगा 16। 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, 32 इंटू 1 कितना हो जाएगा 32। ऐड कर लो इन्हें अब आप, 32 इंटू प्लस 16 कितना हो जाएगा 48, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50, और 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51, और 51 टाइम आएगा हमारा डेसिमल, ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारा 50।
बहुत आसान मेथड है ये, बहुत आसान है इसे करना। ठीक, अब एक बात और है कि अगर जैसे कोई नंबर है, जैसे मैंने इससे पहले नंबर लिया था 1011, इसके बाद पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है, तो अब ये पॉइंट के बाद की डिजिट को हम कैसे करें, इसका तो हमने देख लिया था पिछली बार, इसका कैसे करें। देखो अगर पॉइंट की तरफ डिजिट है तो इन्हें हम लिख लेंगे, जैसे 0 है तो 0 इंटू 2 टू दी पावर -1। पावर अब किस में जाएगी, पॉइंट के अगर दूसरी तरफ में है तो डेसिमल, तो किस में जाएगी, डेसिमल के बाद अगर डिजिट है तो किस में जाएंगे, नेगेटिव की पावर जाएगी, 1 इंटू 2 टू दी पावर -1। ठीक है, तो दोनों भी क्या होंगे आपस में +1। ठीक, किसी भी चीज़ से हम 0 को मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 0। अभी 2 टू दी पावर -1 है, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 की 1/2। 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा अपना 0.50 प्लस कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, अच्छा मैंने गलत कर दिया, -1 है, ये -2 है पावर, सॉरी ये -1 है, ये कितनी हो जाएगी -2, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4। किसी भी चीज़ की इसकी पावर 2 है, स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। नीचे ले आए हम इस 2 को, ये कितना हो जाएगा 4, तो ऐसा हो गया 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, तो कितना हो गया ये 4। डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 1 से 4 को डिवाइड करें कितना आएगा 0.25। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.25। ठीक, अब देखो ये वाले डिजिट हमने निकाला था, कितना आया था 1011 का आंसर हमारा आया था 11। कितना आ जाएगा हमारा 11.25, इसमें आ जाएगा हमारा डेसिमल। ठीक है, तो जो अगर पॉइंट के बाद डिजिट है हमारे, तो उनकी पावर किस में जाएगी, प्लस में। इस तरफ के डिजिट की पावर किस में जाएगी, पावर यहाँ कितनी रहेगी, पावर यहाँ रहेगी पॉजिटिव। डेसिमल के बाद की या पॉइंट के बाद की पावर क्या रहेगी, पावर कितनी रहेगी, यहाँ पर पावर रहेगी नेगेटिव। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।